महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण वे काशी को नष्ट तो नहीं कर सके, किंतु जब भी ऐसा होता है तो पहली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय और दूसरी वैष्णव संप्रदाय के लिए मानी जाती है, जिससे तंग आकर श्री कृष्ण सभी प्रजा को लेकर द्वारिकापुरी में बस गए। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। फिर बलराम ने अकेले ही कंस की सारी सेना को ध्वस्त कर दिया। उन्हें श्री कृष्ण के समान ही पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। देवकी की 7वीं संतान संकर्षित हो रोहिणी के गर्भ में चली गई। हालांकि महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण बानासुर को मार नहीं पाए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पर्व को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज के ही दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया था। वैसे तो सभी श्री कृष्ण के इस अवतरण को कंस के वध हेतु मानते हैं, किंतु उनके इस पृथ्वी पर आने का प्रयोजन उससे बहुत बड़ा था। आज के दिन पूरा देश विशेषकर मथुरा पूरी तरह कृष्णमय हो जाता है। मथुरा की छटा तो ऐसी होती है कि दूर दूर से लोग आज मथुरा पधारते हैं। जन्माष्टमी में लोग रात के 12 बजे तक व्रत करते हैं और इस रात्रि को मोह रात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी इस रात श्री कृष्ण का ध्यान करता है वो मोह माया के बंधन से छूट जाता है। वैसे तो जन्माष्टमी का वर्ष में एक दिन तय होता है, किंतु कभी कभी जन्माष्टमी 2 दिन पड़ती है। जब भी ऐसा होता है तो पहली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय और दूसरी वैष्णव संप्रदाय के लिए मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन किए गए व्रत का बहुत महत्व है और स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई भी जानते बूझते इस व्रत को नहीं करते वो मनुष्य जंगल में व्याघ्र और सर्प के समान होते हैं। अतः आज के दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए इस व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण का ध्यान रखकर और फलाहार कर जो भी गर्भवती स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें श्री कृष्ण के समान ही पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है और कई जगह दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण के अवतरण की कथा सभी जानते हैं, फिर भी संक्षेप में उसका वर्णन कर देता हूँ। मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य था, किंतु उनके क्रूर पुत्र कंस ने उन्हें कारागार में डालकर सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। कंस को अपनी बहन देवकी अत्यंत प्रिय थी, जिसका विवाह उसने यदुवंशी सरदार वसुदेव से किया। वसुदेव की पहली पत्नी का नाम रोहिणी था। देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि उसके गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ऐसा सुनते ही कंस देवकी के वध को उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि वो अपनी हर संतान को पैदा होते ही उसे सौंप देगा। इस वचन के बाद कंस ने देवकी के प्राण ना लेकर उन दोनों को कारागार में डलवा दिया। वसुदेव और देवकी ने यह सोचा था कि जब एक नवजात शिशु कंस के सामने आएगा तो वो मोहवश उसकी हत्या नहीं कर पाएगा, किंतु कंस के हृदय में ममता नाम की कोई चीज नहीं थी। समय बीतता गया और कंस ने देवकी की 6 संतानों को उसकी आंखों के सामने मार दिया। देवकी की 7वीं संतान संकर्षित हो रोहिणी के गर्भ में चली गई, जिनसे संकर्षण बलभद्र का जन्म हुआ। देवकी की 8वीं संतान के रूप में आधी रात्रि को श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागार के द्वार खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। उस भयावह अंधेरी रात में वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में उफनती हुई यमुना नदी थी, किंतु उन्होंने उसे पार करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण को वर्षा से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग उनका छत्र बने। गोकुल में पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को नंद की पत्नी यशोदा के पास रख दिया, जिन्होंने उसी समय कन्या को जन्म दिया था। नंद की सहमति से कृष्ण की जगह वसुदेव उस कन्या को लेकर वापस लौटे। जब कंस ने देखा कि देवकी के 8वें संतान एक कन्या है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसने उसे भी मारने का निश्चय किया। जैसे ही कंस ने उस कन्या का वध करना चाहा, जो वास्तव में योग माया का अवतार थी, देवी ने प्रकट होकर हंसते हुए उसे बताया कि उसे मारने वाला पैदा हो चुका है। उसके बाद माता अंतर्धान हो गई। कंस ने जब यह जाना तो उसने अपने सिपाहियों को यह आज्ञा दी कि इस राज्य में 1 वर्ष तक के सभी बालकों का वध कर दिया जाए। इस कारण सैकड़ों निरीह बालक मार दिए गए, किंतु श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम बड़े होते गए, उनके चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई मायावी राक्षस भेजे, किंतु सब काल के गाल में समा गए। फिर कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा, किंतु वो भी कृष्ण को विषपान कराने के क्रम में मारी गई।
जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए तो कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा बुलवाया और अपने मल्लों द्वारा उन दोनों की हत्या करानी चाही। कृष्ण और बलराम ने बात ही बात में सबको यमलोक पहुंचा दिया। फिर बलराम ने अकेले ही कंस की सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर उसके आतंक से सबको मुक्त किया। फिर दोनों ने अपने नाना उग्रसेन और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया और उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर फिर से विराजमान किया। अपने जामाता कंस के वध के बाद जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे तंग आकर श्री कृष्ण सभी प्रजा को लेकर द्वारिकापुरी में बस गए। उस समय तक महापराक्रमी भीष्म की छत्र छाया में कुरुवंश फल फूल रहा था। कौरव और पांडव दोनों ही कृष्ण के फुफेरे भाई लगते थे। श्री कृष्ण को यह आभास हो गया था कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण युद्ध होने की संभावना है। यह युद्ध बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि उस समय पृथ्वी मनुष्यों के बोझ से दब चुकी थी। साथ ही साथ उस समय विश्व में धर्मराज्य की स्थापना केवल पांडव ही कर सकते थे। इसीलिए कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया और विभाजन के बाद न सिर्फ इंद्रप्रस्थ की स्थापना में उनकी सहायता की, बल्कि भीम के हाथों जरासंध का वध और फिर राजसूय यज्ञ करवाकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने में भी सहायता की। जब युद्ध ठन गया तो कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। बलराम ने हालांकि सदैव पांडवों की सहायता की और कौरवों में दुर्योधन उनका प्रिय भी था, किंतु भाइयों के बीच इस युद्ध के वो पक्षधर नहीं थे, इसी कारण वे तटस्थ रहे। युद्ध में श्री कृष्ण के मुख से ही परम पावन श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति हुई और उन्हीं की कृपा से पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए और धर्म की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने शाल्व, पौंड्रक, नरकासुर और कई अन्य अत्याचारियों का अंत किया। उन्होंने बानासुर जैसे महान दैत्य का अभिमान भी तोड़ा। हालांकि महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण बानासुर को मार नहीं पाए। कट्टर पंथ के विरोध में भी उन्होंने काशी के ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान चलाया और अपने सुदर्शन चक्र से काशी का नाश करना चाहा। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण वे काशी को नष्ट तो नहीं कर सके, किंतु झूठे पाखंड से आर्यावर्त को मुक्त करवाया। वे हमेशा धर्म और समता के पक्षधर रहे। युधिष्ठिर के राज्य में जब सर्वत्र धर्म की स्थापना हो गई, तब 108 वर्ष की आयु में उन्होंने जरा नामक बहेलिये द्वारा तीर लगने पर अपनी लीला का अंत किया। उनकी मृत्यु के पश्चात ही द्वापर युग का वास्तविक अंत हुआ और कलयुग अपने चरम पर पहुंचा। श्री कृष्ण के अवसान के साथ ही बलराम और पांडवों ने भी पृथ्वी को छोड़ा। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का परमावतार या पूर्णावतार कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार ही नारायण के सर्वाधिक निकट माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे, इसीलिए उनमें मानवीय गुण अधिक थे और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण की सभी 16 कलाओं के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परमावतार कहा गया। यही कारण है कि भगवान विष्णु के सभी दिव्यास्त्र जो श्री राम को तपस्या अथवा गुरु से प्राप्त करने पड़े, वहीं श्री कृष्ण को वह स्वतः ही मिल गए। तो इस जन्माष्टमी हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको और आपके परिवार को सुख एवं शांति प्रदान करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।